Hello students, in last video I explained you responsibilities of consumers from chapter 12 Consumer Protection Act 1986. Today topic is reliefs or remedies available for the आपका consumers. If the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party. तो फर्स्ट रिलीफ इज़ कि टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस से जो भी डेफिशिएंसी थी उसको रिमूव करे या गुड्स में जो भी आपका डेफिशिएंसी थी या डिफेक्ट था उसको रिमूव करे. सेकेंड इज़ टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स विद ए न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, यानी कि उस डिफेक्टिव गुड्स की जगह कोई अनदर जो न्यू गुड्स है उसको आप प्रोवाइड कराएं टू द आपका कंज्यूमर. ठीक है. थर्ड इज़ टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द गुड्स और द चार्जेस पेड फॉर द आपका सर्विसेज, यानी कि जिस सर्विसेज को हायर करने के लिए जो चार्जेस पेड किया गया था बाय द कंज्यूमर एंड डेट सर्विसेज और डेट गुड्स इज़ आपका डिफेक्टिव और डेफिशिएंसी, देन इट शुड बी आपका रिफंड टू द आपका कंज्यूमर्स. Next is to pay a reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party. Means कि to pay reasonable amount of compensation मतलब consumers को एक reasonable amount as a compensation provide हो for his or her loss or injury which he or she suffered by the आपका consumer है ना, सफ़र ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी, यानी कि आपका बाय द आपका मैन्युफैक्चरर, नेग्लेक्ट बाय द आपका डीलर्स एंड आपका सप्लायर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इट इन द आपका फ्यूचर. जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए और फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में उसको नेवर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट इज नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल टू द आपका इन द मार्केट. जितने भी हैजर्डस गुड्स हैं उसको नॉट ऑफर टू द आपका कंज्यूमर, नॉट ऑफर इन द आपका टू द कंज्यूमर इन द आपका मार्केट में वो ऑफर नहीं होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए फॉर सेलिंग. नेक्स्ट इज टू विड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फ्रॉम द आपका सेल्स. जितना भी हैजर्डस गुड्स है मार्केट में उसको विड्रॉ कर लिया जाए, वापस कर लिया जाए, जो उसने अभी किसी मैन्युफैक्चरर्स ने, डीलर्स ने, सप्लायर्स ने, है ना, बायर्स ने जो मार्केट में अवेलेबल है उस सब गुड्स को विड्रॉ यानी कि वापस कलेक्ट कर लिया जाए. नेक्स्ट इज टू सीज मैन्युफैक्चरर और हैजर्डस गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजर्डस सर्विसेज, यानी कि टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैजर्डस गुड्स, यानी कि वो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को सीज कर दें जो हैजर्डस गुड्स को मैन्युफैक्चर्स कर रहा है, एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजर्डस सर्विसेज, और उसको फोर्स करें कि डोंट ऑफर द आपका हैजर्डस गुड्स इन द आपका मार्केट फॉर द आपका कंज्यूमर. नेक्स्ट इज टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द आपका अप्रोप्रिएट पार्टी को एडिक्वेट कॉस्ट पे की जाए. नेक्स्ट इज टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कोर्ट इशू करे करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि टू ऑर्डर ए टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. जो एडवर्टाइजमेंट में कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग किया जा रहा है उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करें. नेक्स्ट इज टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी क्रेडिटेड टू द आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू बी यूटिलाइज इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर. मतलब जो आपका डिफेक्टिव गुड्स है या आपका डेफिशिएंट सर्विसेज है उसकी वर्थ का, उसकी वैल्यू का 5% से कम नहीं होना चाहिए,
एक ऐसी अमाउंट पेड करें टू द आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स में। नेक्स्ट इज टू पे पुनिटिव डैमेज इन अप्रोप्रिएट सर्कमटांसेस, मतलब टू पे आपका डैमेज के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट पेड की जाए इफ़ एनी आपका कंज्यूमर सफर्ड। तो दीज आर द रेमेडीज फॉर द आपका कंज्यूमर्स इफ़ कंज्यूमर आर चीटेड बाय द आपका एनी मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डीलर्स। नाउ देयर इज ए क्वेश्चंस कि हु कैन फाइल ए कंप्लेंट। स्टूडेंट्स, एक माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ए कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय, एक कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है बाय एनी कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर्स के द्वारा, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन विच आर रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड हो, एंड द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी इसको एक कंप्लेंट को फाइल कर सकती है, एंड वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस और वेरियस कंज्यूमर्स, वेरियस कंज्यूमर्स के बिहाफ पर वन और टू कंज्यूमर्स भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, एंड ए लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपका डिकीज कंज्यूमर, जो डिफेक्टिव कंज्यूमर है, जो डिकीज कंज्यूमर है, उसके बिहाफ पर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो फाइल ए कंप्लेंट। इट्स क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगेंस्ट होम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कि किस किस को हम पार्टी बना सकते हैं इन द आपका कंप्लेंट। तो वन इज द सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव। ठीक है, यानी कि डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इनपरफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन क्वालिटी या क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में ये कमियां हैं तो इस रीज़न एक सेलर्स के अगेंस्ट, एक मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट और डीलर्स के अगेंस्ट ऑफ गुड्स एंड आपका ए फाइल कैन बी आपका कंप्लेंट, एक कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। सेकेंड, द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इफ़ दे आर डेफिशेंट इन एनी मैनर, अगर वो किसी भी तरीके से डेफिशेंट है, सच एज डेफिशेंसी मीन्स एनी आपका इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेंसी इन द आपका क्वालिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। तो इन दिस केस बोथ पार्टीज, यानी कि इन आपका अगेंस्ट द these parties a consumer can file a complaint. Now there is a question in the mind of a students कि ठीक है कौन कौन कर सकता है कंप्लेंट, ये भी समझ में आ जाता है, और किसके अगेंस्ट हमें कंप्लेंट करनी है ये भी हमें समझ में आ जाता है, लेकिन एट वेयर वी कैन फाइल ए कंप्लेंट, हम कहाँ पर अपनी कंप्लेंट को फाइल कराएं। तो स्टूडेंट्स, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यू हैव प्रोवाइड द आपका 3-tier agencies and dead as well agencies under the आपका Consumer Protection Act 1986. These are as, first is district forum. District forum consists of a president and 2 other members, and in other 2 members one must be female, one must be आपका woman. The president can be a retired or working judge of district court. जो प्रेसिडेंट है इस कोर्ट का वो या तो रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए एट ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द अथॉरिटीज़, ऑल द आपका पीपल्स आर अपॉइंटेड बाय द आपका स्टेट गवर्नमेंट। द कंप्लेंट्स फॉर गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹20 lakhs और लेस कैन बी फाइल्ड इन दिस एजेंसी, यानी कि इन दिस स्टेट, इन दिस फॉरम 20 lakhs से कम तक के अमाउंट के फाइल कंप्लेंट आपकी फाइल की जाएगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में। द एजेंसी सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी इफ रिक्वायर्ड एंड गिव्स डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। इफ़ द कोर्ट फील्स दैट कि गुड्स में भी आपका टेस्टिंग, यानी कि गुड्स शुड बी टेस्टिंग, है ना, अगर कोर्ट को या फॉरम को लगता है कि हमें गुड्स को टेस्टिंग कराने की रिक्वायरमेंट है, देन कोर्ट सेंड दैट गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी and on the base of fact and laboratory report the forum give decisions
if the agreed party is not satisfied by the आपका jurisdiction of the district forum, by the आपका judgment of district forum, then they can file an appeal against the judgment in the state commission within 30 days, within 30 days from the decision of district forum. डिस्ट्रिक्ट फोरम की डेट से विदिन 30 डेज एग्रीड पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है इस डिसीजन से, देन ही कैन अपील, ही कैन एन अपील इन द आपका स्टेट कमीशन. एंड फॉर अपील a person who is declared guilty has to deposit 25,000 rupees or 50% of fine amount, whichever is less will be deposited in state commission. It's clear? Now second machinery is state commission, and a state commission consists of a president and at least 2 other members, and in 2 other members one should be a woman. द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट. जो प्रेसिडेंट है इस कमीशन का वो या तो वर्किंग या रिटायर्ड, हाई कोर्ट से रिटायर्ड या हाई कोर्ट में वर्किंग जज होना चाहिए. दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. द कंप्लेंट्स फॉर द गुड्स वर्थ मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 1 crore, यानी कि 20 लाख से अधिक की और 1 करोड़ से कम तक की कंप्लेंट इस स्टेट में, इस कमीशन में, यानी कि स्टेट कमीशन में आपको फाइल करनी है. If the state commission feel कि goods should be tested in आपका laboratory, then it send the that goods in आपका laboratory for testing. And if required, यानी कि in case the agreed party is not satisfied तो with the judgment, then they can file an appeal in national commission within 30 days of this decision. यानी कि स्टेट कमीशन के डिसीजन से विदिन 30 days ए पर्सन कैन अपील इन द आपका नेशनल कमीशन. एंड फॉर अपीलिंग ए गिल्टी persons deposit 35,000 rupees or 50% of the amount of compensation, whichever is less will be deposited in आपका state commission, national commission. Now third machinery is national commission. The national commission consists of a president and 4 other members, and one of them should be a woman. They are appointed by the आपका central government, and the complaint can be filed in a national commission if the values of goods more than यानी कि 1 crore, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की गुड्स की कंप्लेंट इन कैन बी फाइल इन आपका नेशनल कमीशन. ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द नेशनल कमीशन इन्फॉर्म द पार्टी अगेंस्ट होम कंप्लेंट इज़ फाइल्ड, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उसको इन्फॉर्म करती. एंड सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग इफ रिक्वायर्ड, यदि गुड्स की रिक्वायर्ड टेस्टिंग की तो उसको लेबोरेटरी सेंड कर देती है फॉर टेस्टिंग. इफ़ एग्रीड पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द आपका जजमेंट, देन दे कैन फाइल ए कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विदिन 30 days, यानी कि वो पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट ऑफ नेशनल कमीशन से, तो वो अपना विदिन 30 days अपील कर सकती है आपका सुप्रीम कोर्ट. इट्स क्लियर.